कितना कारगर साबित होगा, क्या बर्फ पिघलेगी, इसी पर बात करने के लिए शौकत पराशा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पराशा साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। सवाल ये हो रहा है कि जी क्या ये तीसरा दौर आखिरी होगा ये दौर चलते रहेंगे, जो डेडलॉक है, जो एक सर्द महरी है, वो बरकरार रहेगी? आपकी राय क्या है इस पर? शुक्रिया जुनेद एंड इशाल। मुज़ाकरात की जब नाम ही मुज़ाकरात आ गया तो उसमें ना तो कोई तीसरा राउंड होता है, ना कोई पहला राउंड होता है और ना उसमें डेडलाइन होती है। मसलन आज तो जो सबसे अहम चीज है कि पीटीआई ने अपने रिटन डिमांड देनी है। रिटन डिमांड के बाद जो हुकूमत रिस्पॉन्ड करेगी, पीटीआई वाले खुद कह रहे थे कि हम फिर अपने बानी चेयरमैन से जाकर मशवरा करेंगे और सिमिलरली जो हुकूमत की टीम है या हुकूमती इत्तेहादों की टीम है वो भी अपनी क़यादत से जाके बातचीत करेगी। ठीक है। तो बातचीत का जो फीडबैक होगा या जो इंस्ट्रक्शन ली जाएंगी उनको भी तो सामने टेबल पे रखना है बैठ। तो इसलिए मेरा क्या जाती खबरें सामने आ रही हैं कि क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद कहा गया था कि हम रिटर्न में दे सकते हैं अपने मुतालिबात, तो चेयरमैन की जानिब से, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अब क्या डेडलाइन इनको दी गई है, क्या मुतालिबात उनको कहे गए हैं कि आप सामने रख सकते हैं और किस पर हुकूमत मान सकती है? बुनियादी तौर पर उनके दो मुतालिबात हैं कि लोगों को छोड़ा जाए और दूसरा जुडिशल कमीशन के हवाले से। अब इसी में सारी निटी-ग्रिटी आएगी। निटी-ग्रिटी का मतलब ये है कि अगर आप जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का नाम बताएं जिन पर आप एतमाद करते हैं, जिनको आप समझते हैं कमीशन में हो। द मोमेंट पीटीआई विल डू दिस तो गवर्नमेंट ब्रैकेट कर लेगी या नजरों में, अवाम की नजरों में वो बेचारे जजेस जितने भी टॉप प्रोफेशनल होंगे वो ब्रैकेट हो जाएंगे कि जी खान साहब ने इनका नाम दिया। इसलिए ये बज़ाहिर तो दो मुतालिबात है ना। दूसरा जो है वो कैदियों को छोड़ने का। अब टोटल अदालती अमल है। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई उनमें से 85 थे, उनमें से 19 को माफी हो गई। 48 का केस माफी का अंडर प्रोसेस है। तो बाकी जो बचे हुए हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैसे रिहा किया जा सकता है? मसलन अभी 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड 65 अरब रुपए का केस है। वो क्या हुकूमत उसको बैठे बैठे राइट ऑफ कर सकती है? स्पेशली जब उसका 3 दफा फैसला भी नहीं सुनाया और गया। अब जुम्मे की तारीख है पराशा साहब, देखते हैं कि इस बार क्या होता है, नई तारीख आती है या फैसला आता है। लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात की खबरें हैं आर्मी चीफ के साथ। क्या आपके पास कोई इससे मुतल्लिक तफसीलात हैं? क्या ये मुलाकात हुई, किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसको डिनाई क्यों किया जा रहा है बैरिस्टर गौहर की तरफ से? बैरिस्टर गौहर साहब जो भी कहें, लेकिन बाकी उनकी पार्टी के लोग तो बता रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि हाँ ये मुलाकात हुई। एक तो मुलाकात हुई वो जिसमें गवर्नर भी थे, केपी के वजीर आला भी थे, जिसमें जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब भी थे, एएनपी के सदर एमल वली खान भी थे। वो सारी जो सूबे की क्यादत है सियासी जमातों की, उनके साथ मुलाकात हुई थी और उसकी पिक्चर्स भी आई थी। बाकी जो डिस्प्यूट किया जा रहा है, जिसको डिनाई भी किया जा रहा है, वो है कि कोई अलहदगी में मुलाकात हुई है। क्या अलहदगी में होने वाली मुलाकात का शोशा पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात की तरफ से आ रहा है? नो, उनकी अपनी पार्टी से कुछ लोग कह रहे हैं। मैं किसी खास का एक का नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोग उनकी अपनी पार्टी के कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है। अच्छा, फर्ज किया अगर मुलाकात हुई है, आप तो खुद कहते थे कि हमारी उन्हीं से बातचीत होना चाहिए, हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे, हम उन्हीं के साथ बैठेंगे। कहते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होगी, सियासी लोगों से बात नहीं होगी। कहते थे हमारा बराह रास्त फौज से मुज़ाकरात करने का मूड है, हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिनके साथ। अगर हम देखें तो ये तो वतीरा है पीटीआई का। एक अगर मुलाकात करता है, दूसरा डिनाई करता है, एक कोई बयान देता है, दूसरा उससे एग्री नहीं करता, पीछे हट जाते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि अवाम भी इस वक्त मायूस हो रहे हैं पीटीआई क़यादत की जानिब से, और जो दावे और जो बुलंद बांग दावे हम देखते हैं किए जाते हैं इनकी जानिब से, बाद में वो खोखले साबित होते हैं। इस वक्त आप क्या समझते हैं इस मुलाकात के एजेंडे को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो क्या हो सकता है मुलाकात का एजेंडा, और क्या उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे? बात यह है कि मुज़ाकरात आप
आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की बात का एजेंडा बता रही हैं, या आप ये जो पीटीआई की नहीं हुकूमत नहीं, की मैं आर्मी चीफ मुझे के जरा साथ मुलाकात का एजेंडे की बात कर रही हूँ कि अगर इस तरह की मुलाकात हुई है और पीटीआई के अपने ही लोग ये बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर इसका एजेंडा क्या है मुलाकात का, और क्या ये असरअंदाज होगी मुलाकात जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके ऊपर? जो ब्रॉडर मुल्की मसाइल हैं, यकीनन उन्हीं पे ही बात होती है ना। मसलन अमन और अमान का सबसे बड़ा मसला है, और सबसे बड़ा मसला केपी में सिर्फ ये नहीं है कि हमारे फौजी जवानों पे अटैक हो रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं। ओवरऑल जो सूबा है, शाम 5 बजे के बाद तो आप मूव नहीं कर सकते। करक से बंदे उठाए गए प्राइवेट एंटिटीज के, उनको अगवा किया गया, फिर उनके लिए बत्ताखोरी का काम होता है। फिर जिस तरह से टेररिस्ट आते हैं अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के अंदर हमले करके वापस चले जाते हैं, इससे बढ़ के क्या एजेंडा हो सकता है कि मुल्क की सलामती के लिए, अवाम की सलामती तो के फिर लिए, राजा अवाम साहब की इसको इतना जिंदगी मुतनाज़िर को क्यों महफूज बनाया जा बना। रहा है? ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर पीटीआई और आर्मी चीफ मिल बैठकर अमनो अमान की सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो फिर पीटीआई इस मुलाकात को इतना मुतनाज़िर क्यों बना रही है? जितने स्टेक्स इस वक्त हाई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जिस तरह की डिवीजन है या जिस तरह का तनाव है या इंतशार है, तो आप या मैं वाकई ये समझें कि चीजें स्मूथली चलेंगी, इत्तफाक राय से चलेंगी, कोई किसी दूसरे के बारे में, मुखालिफ के बारे में बात नहीं करेगा और सब गुडी गुडी हो जाएगा? नो, हम जिस सियासी माहौल में रह रहे हैं उसमें ले सांस भी आहिस्ता के नाजिक है बहुत काम। तो ये नजाकत जो है सूरत हाल की, उसमें यही कुछ होता है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राचा साहब कुछ ज्यादा सबसे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे खान साहब भी, जो गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी मुलाकात हुई है, जो खबरें उसमें से आई हैं वो नाला दिखाई दिए। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा कि जी वो मौलाना के बारे में बयानात इस तरह के ना दें जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हों। फिर उन्होंने जो वकास अकरम साहब हैं उनके हवाले से भी कहा कि जी वो उनकी तर्जुमानी ना करें। तो लगता तो ये है कि वो अब तक की जो कारकर्दगी है अपने रहनुमाओं की, एक तो पहले ही लीड कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रही। खान साहब भी ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे अपने लीडरान की परफॉर्मेंस से। खान साहब मसलसल जेल में रहे हैं, उनके साथी मसलसल जेल में रहे हैं, तो खान साहब कहाँ से खुश नजर आएंगे आपको? पहले भी उन्होंने, जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा था और एक दो मुलाकातें हुई, सबसे पहली तो वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर आए थे, इधर इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी, कोई जफ्फी डाली, फोटो आ गई, तो उस पर पूरी पीटीआई नाराज थी कि अच्छा ये जफ्फियां डाल रहे हैं। फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू होने वाला था तो खान साहब ने इसी तरह की एक बात की थी कि यूं लग रहा है कि बाहर बज़ाहिर सारे ही खुश हैं। तो ये पहली बात नहीं है कि उनकी तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया हो या वो समझते हो कि पार्टी सही काम नहीं कर रही। मसलन रऊफ हसन साहब वजीर इतलात रहे बड़ा अरसा, फिर उनको हटा दिया गया। शेख वकास अकरम साहब, अब वो तो मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, उनको बना दिया गया। अली अमीन खान गंडापुर के बारे में 1.5 घंटा वो बातें भी करते हैं, जाकर मुलाकात भी करते हैं, और बहुत बड़ा तासुर मुल्क में ये है कि जो अगर कोई बैक डोर पे कोई बातचीत हो रही है तो वो थ्रू अली अमीन खान गंडापुर हो रही है। उन्होंने खुद, खान साहब ने उनको वजीर आला बनाया है, तो मैं नहीं समझता कि अली अमीन खान के खिलाफ। अच्छा, तो फैसल वाडा साहब जो इल्जाम लगाते हैं कि जी इनके तो अपने लीडरान नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए हैं, बल्कि वो तो उनकी खुदा न खास्ता जान के दर पे भी हैं, तो क्या कोई ऐसी कशमकश भी चल रही है जिसकी वजह से खान साहब नहीं आ रहे, कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही, वो लाइन अडॉप्ट नहीं की जा रही, वो मेजरमेंट्स नहीं लिए जा रहे जिन पे अमल करते हुए खान साहब बाहर आ सकते हैं? इनके अपने लीडर नहीं चाहते हैं। सियासत में आप क्या मूव कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो सीजन्ड मयड सियासतदान होते हैं वो अपनी मूव्स बनाते हैं। खान साहब ने ये किया कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो वुकला थे, प्रोफेशनल थे, टेक्नोक्रेट थे, उनको पार्टी के सामने ले आए आगे। जो पॉलिटिशियन थे वो थोड़ा सा बैक पे चले गए। अब वो जो मूव्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तो 30 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल जिसने सियासत में गुजारे हैं, वो उतार चढ़ाव सियासत का देखा है, वो उस डायरेक्शन में उन मूव की तरफ से वो सोच सकते हैं। लेकिन वुकला को लाया गया केसेस लड़ने के लिए, जो ज्यादा इंप्रेशन बना था उस वक्त के, वुकला क्यों पार्टी के सामने लाया गया,
अब पहले तो केसेस और वो एक से जान छूटेगी। वुकला को तो वैसे भी एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए, अपने केसेस को अपने हक में करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा, और जैसे हम देख रहे हैं तहरीकें चलाते रहे। लेकिन अगर हम बात कर ले, जो मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, ये मुज़ाकरात तीसरी बार हुए हैं, क्या होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये आखिरी बार होंगे? कोई फाइनल कॉल जो है वो हो सकती है कि अब फैसले मान लिए जाएंगे, मुतालिबात मान लिए जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जो है वो अभी भी थोड़ा सा पेशोपेश से काम लेगी? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई आखिरी आज का राउंड नहीं है, इसके बाद भी मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मुज़ाकरात का एक अपना मोमेंटम होता है, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि जब ये कहा जा रहा है कि जो भी आज डिस्कस होगा, हम अपने बानी पीटीआई से जाकर डिस्कस करेंगे, मशावरत करेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे। सिमिलरली जो हुकूमती टीम है, ना इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ना इस कमेटी में सदर साहब हैं, ना इस कमेटी में मियां नवाज शरीफ साहब हैं, इसलिए ये कमेटी भी अपनी क़यादत से जाकर बातचीत करेगी, मुशावरत करेगी, उससे रहनुमाई लेगी, और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर आज पीटीआई दे देती है तो उसके बाद तो एक डायमेंशन बनेगी, स्पेसिफिक चीजें आएंगी, उन स्पेसिफिक चीजों में से फिर क्वेश्चंस निकलेंगे जिनका जवाब दोनों साइड देंगी। तो मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि टुडे इज द फाइनल डे। ठीक, अच्छा, ये एक तो ये आपसे भी जानना चाहेंगे आगे चल के कि दारोमदार किन चीज़ों पे होगा इन मुज़ाकरात की कामयाबी का। साथ में फैसल वाडा साहब आजकल वो किरदार अदा कर रहे हैं जो कभी शेख रशीद साहब किया करते थे, उनकी काफ़ी प्रेडिक्शंस ठीक भी साबित हो रही हैं। एक तो सज़ा के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि सज़ा होनी है, देर से फैसला आए पहले आए। साथ में 22 जनवरी की वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जो बड़ा स्कैंडल आने वाला है, आपके इल्म में वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? सेनेटर फैसल वाडा साहब की यूनिक पोजीशन है कि वो एक तो खान साहब के बहुत करीबी हुआ करते थे जब वो पीटीआई में, फिर जितनी आपने दुरुस्त कहा कि जितनी बातें उन्होंने की वो सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि एक तो वो पीटीआई का मजाज समझते हैं, स्पेशली क़यादत की जो मोड ऑफ थिंकिंग है, रिएक्शनरी है या स्टेबल है या थोड़ा सा बैकफुट पे आके फिर अपनी चाल चलती है, क़यादत वो बिल्कुल फैसल वाडा साहब उसको समझते हैं। दूसरा, ऑब्वियसली हर एक के पास अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। हमारे कई दोस्त जर्नलिस्ट जो हैं वो खबरें ब्रेक भी करते हैं, पहले ले आते हैं, क्रेडिट होता है हर एक का। तो वाडा साहब का ये क्रेडिट तो है, उन्होंने कहा था बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, नहीं मिला था। उन्होंने कहा था पार्टी तितर बितर होगी, वो बहुत सारे लीडर्स जिनकी मैं भी बात कर रहा था वो निकल गए पार्टी से। उन्होंने कहा था कि चीज ये है कि जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि क्योंकि बहुत करीबी रह चुके हैं खान साहब से, तो इसलिए भी फैसल वाडा बहुत ज्यादा अच्छे से मिजाज समझते हैं पीटीआई का और खान साहब का। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगता यूं है कि वो ओवरऑल एस्टैब्लिशमेंट का भी और मौजूदा हुकूमत का भी मिजाज समझते हैं। उन्हें पता है कि अगली टर्न जो है वो क्या होने जा रही है, या अगला प्लान जो है लाएहमल क्या होने जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, या एस्टैब्लिशमेंट अभी क्या करने जा रही है। तो लगता तो यह है कि उनके पास कोई तोता है या कोई गीदड़ सिंगी है हाथ लगी हुई है कि जो बात वो कहेंगे वो सच साबित हो जाएगी। अगर बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट के पास चिड़िया हो सकती है तो एक सीनियर पॉलिटिशियन के पास तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि आपका अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्रेडिबल सोर्स है, मसलन यही आपने अभी जान की बात की थी, जान लेने की, वजीराबाद में जो गोली चली थी, वाडा साहब ने बहुत पहले बताया था कि खान साहब की जान को खतरा है और उन पर गोली चल सकती है, और आपने देखा कि गोली भी चली। अल्लाह ताला ने बचा लिया खान साहब को उस दिन। वो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो। जी, आप सही कह रहे हैं प्राची साहब, और इन बातों को देख के लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, और अब आने वाले दिनों में क्या होता है, कितनी प्रेडिक्शन उनकी सही साबित होती है, तो वक्त ही बताएगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है और तवक्की है 2 मुतालबात बुनियादी तौर पर हैं, और अब ये तहरीरी सूरत में, एक ड्राफ्ट की सूरत में हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। अमल होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।